चले शब्बीर तो खेमे से पुकारी पुकारी ज़ैनब। वाह। चले शब्बीर तो खेमे से पुकारी ज़ैनब, मेरे माँ जाए तेरे नाम के वारी ज़ैनब। छोड़ कर जाते हो तुम बेवा बहन को किस पर कहीं इस रंज की मारी ज़ैनब। हरम पर हिलाले मुहर्रम जो चमका, हरम पर हिलाले मुहर्रम जो चमका, समा छा गया हर तरफ रंज गम का। हरम पर हिलाले मुहर्रम जो चमका, समा छा गया हर तरफ रंज गम का। ये हालत रही शुक्रिया आबिदे खस्ता जाकी, सुभान अल्लाह। ये हालत रही आबिदे खस्ता जाकी, न आंसू रुका उम्र भर चश्मे नम का। ये वो दिन है जिस दिन में ढाया गया था, ये वो दिन है जिस दिन में ढाया गया था वो क़िबला अरब का, वो काबा अजम का। ये सब जानते थे यजीदी पलीदी, ये सब जानते थे यजीदी पलीदी। ये कुनबा है सारा शफीउल उमम का। करबला के सितम कर रहा हूँ रकम, रो रहा है कलम सर झुकाए हुए। हक पे होने फिदा लाल जहरा चले अपने सर धड़ की बाजी लगाए हुए। ये नबी के नवासे अली के पिसर 3 दिन के थे भूखे प्यासे, मगर कुफ्र की आंधियों में ये नर हैदरी थे चरागे मोहम्मद जलाए हुए। जब शहीद हो चुका दुल्हा एक रात का, रो के अहले हरम सारे कहने लगे 7 हूरों के कासिम चले खुल्द को, खून का सर पे सेहरा सजाए हुए। जब शहीद अकबर नौजवां हो चुका, हश्र सैदानियों में बपा हो गया। आह ज़ैनब से अर्शे उला हिल गया, सब फरिश्ते थे सकते में आए हुए। खेमा लूटा गया, सबको कैदी किया और बाजार कूफा में लाया गया। जिनको जिब्रील ने भी न देखा कभी, उन पे कूफी है नजरें जमाए हुए। नहर से पानी अब्बास लेकर चले, दुश्मनों से लड़े, हाथ भी कट गए, हो गई थी शहादत इसी हाल में। मश्क दांतों में जब थे दबाए हुए, किस
पे खंजर चला कौन काटे है सर, किस पे खंजर चला कौन काटे है सर, ये हुसैन इब्ने हैदर को क्या थी खबर, कर रहे थे वो हक बंदगी का अदा, अपने अल्लाह से लो लगाए हुए। करबला के ताल्लुक से बहुत सारे अशार आपने इनसे सुने, लेकिन हाजी साहब का लिखे हुए ये 4 मिसरे मैं भी पेश कर रहा हूं, तवज्जो। जिगर को थाम कर ये दर्द तो गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ भूपी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। मैंने जैसा कि कहा कि जब इमाम हुसैन करबला जा रहे थे, कूफा की तरफ जा रहे थे, उस वक्त आपकी बेटी सुगरा बहुत बीमार थी, तेज बुखार था, सफर करने की हालत में नहीं थी, तो आप अपनी बीमार बेटी को घर पे छोड़कर चले जाते हैं, मगर वादा करके जाते हैं कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा हम बाद में किसी को भेजकर तुझे भी बुला लेंगे। लेकिन काफी अरसा गुजर गया और कोई खैरियत नहीं मिली बाबा जान की और बाबा जान को अपनी बेटी की। तो फिर एक दिन हजरत सुगरा ने पहले नमाज अदा की और नमाज के बाद मुसल्ला से उठी तो खत लिखने बैठ गई, और खत में क्या क्या लिखा मुलाहिजा कीजिएगा। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल भूख डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू करता हूं। ऐ मोमिनो गए मक्के से कूफे की तरफ जब लाल है दर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के, फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को, ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे,
इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की लाडली बेटी सुगरा। समाप्त फरमाइए दूसरा बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों
सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे आती, कभी वो घर में जाती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दर्द जो कब देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दर्द जो कब देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दर्द जो कब देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दर्द जो कब देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी माँ और बहनों, ये जो तीसरा बंद है, हजरत सुगरा ठीक से सो भी नहीं पाती थी रात को घर में। ये ख्याल आते थे कि न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। जैसा कि मेरे बाबा जान कहकर गए हैं कि तुझे जल्दी बुला लेंगे, अब तो मेरा बुखार भी उतर गया, मैं अच्छी हूँ, न जाने कौन मुझे कब बुलाने आ जाए, दिन में आ जाए, शाम को आ जाए, रात में अगर कोई आएगा और मैं घर का दरवाजा बंद करके अगर सो गई, नींद आ गई मुझे, तो फिर रात को दरवाजा कौन खोलेगा उठकर। तो देखिए ये सोचती रहती थी आप, क्या होता है इस तीसरे बंद में, मुलाजा कीजिएगा कैसे। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। ऐ मोमिनो, फिर क्या किया, वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के यारब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत
मस्त बंधी उसको। मुसल्ले मुसल्ले से उठी सुगरा तो दरवाजे पे जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। ऐ अल्लाह पाक राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। खत में ये बातें लिखी जा रही हैं। हजरत ज़ुहरा इमाम हुसैन की बेटी लिख रही है, ऐ मेरे बाबा हुसैन, मैंने सुना है कि बचपन के दिनों में जब आप रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे बचपन में। लेकिन मेरा रंजो गम बाबा आपको कैसे गवारा है। आप ही तो कहकर गए थे कि जब तू अच्छी हो जाएगी तो बुला लेंगे। बाबा मैं अच्छी हो चुकी हूँ, बुखार उतर चुका है, आप मुझे क्यों नहीं बुलाते, किसी को क्यों नहीं भेजते। देखिए कुछ और बातें भी लिखती है आपकी बेटी खत में। क्या हुआ आगे, क्या क्या बातें और लिखी सुनिए। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ। तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए। उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से कि खताएं बख्श दे मेरी। कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूक का मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना बहुत
बहुत शुक्रिया। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैवारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। खत में ये भी लिख दिया, ऐ मेरे बाबा हुसैन, अगर दीन का काम बाकी रह गया हो कुछ तो आप पहले उसको पूरा कर लें, बाद में आ जाएं, कोई बात नहीं, मैं और सब्र कर लूंगी कुछ दिन। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, जब खत भर गया, थोड़ी सी जगह लास्ट में खाली रह गई, तो फिर आपने अपने से जो बड़े करबला गए थे आपके घर वाले, उन सबको सलाम लिखा, और जो इनसे छोटे जैसे सकीना और अली असगर, उनको दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया और दरवाजे पर आकर बैठ गई। इस इंतजार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाता तो मैं अपना ये खत उसके हाथ करबला तक भिजवा देती, कोई कासिद मिल जाता मुझे। लेकिन बहुत देर हो गई और अब कोई उधर से नहीं गुजरा, तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा कि एक परेशान हाल इंसान जरा जल्दी जल्दी में आपके दरवाजे के सामने से गुजर रहा है। आपको रोता हुआ देखकर रुक गया। ऐ सुगरा, क्यों रो रही हो? कहा, मेरे घर वाले सब मुझे तन्हा छोड़कर करबला की तरफ चले गए, कूफा गए हैं। वादा तो कर गए थे मेरे अब्बा जान, लेकिन बुलाया नहीं अभी तक। मैंने खत लिखा है, काश ये मेरा खत कोई मेरे बाबा जान तक पहुंचा देता। वो कहता है कि ऐ सुगरा, खत आपने लिखा है, लाओ मुझे दो। हालांकि मेरा लड़का बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने जा रहा था, मगर तुम्हारा रोना मैं देख नहीं सकता। वो कहती है, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, उसके बाद ये मेरा खत करबला पहुंचा देना। जब वो खत उस कासिद ने सुगरा से लिया और करबला की तरफ चल दिया अपने बच्चे की दवाई देने के बाद में, तो फिर करबला कैसे पहुंचा वो सुनिए इस बंद में कैसे। कहा सुगरा ने अल्लाह गमगुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, खुदा नबी पाक का है वास्ता
कर जाओ तुम पहले, मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा के आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे, शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। जब कासिद खत लेकर पहुंचा करबला तो सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और ज़ैनुल आबिदीन आपका बेटा दो बाकी थे, बाकी 72 जो गए थे आपके साथ, शुक्रिया बेटा, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी, 70 शहीद हो चुके थे करबला के मैदान में। बाप बेटे थे दोनों बाकी, ज़ैनुल आबिदीन आपका बेटा और इमाम हुसैन तकरीर फरमा रहे थे खड़े हुए खेमे के सामने। इतने में कासिद ने खत आपके हाथों में दे दिया। जब आपने खत खोलकर पढ़ा बेटी का आंसू निकल पड़े और वो खत फिर खेमे के अंदर बढ़ा दिया गया। जब खेमे के अंदर खत पहुंचा तो खेमे के अंदर औरतों का, बच्चों का, बीमार आबिद का क्या हाल है, लीजिए साहब सुनिएगा ये बंद। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई, सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी, बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम दसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था, ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, शुक्रिया, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है, हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने सब नहाए खून में अपने, फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में, किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म ढाए हैं, कदम लेकिन ना अपने राहे हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न शर्माओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 251 रुपए इस कलाम पर हमारे एक भाई की जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस वक्त, तवज्जो के साथ समाप्त करते रहें। ये सुनकर रो पड़ा वो कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाएं
सर खुदा की राह में अब इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत, जो कासिद खत लेकर गया था बेटी का, किया कासिद को रुखसत, आप पहुंचे सर कटाने को। किया कासिद को रुखसत, आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। ये देखिए बहुत सारा नजराना है, ये लगभग 500 रुपये। ये हमारे भाई की जानिब से आए हैं, अभी जो आए थे, बहुत शुक्रिया। वाकया पूरा हो चुका है। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। देखिए